अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जुनैशा इरफान। आज की स्टोरी खंजीर खिलाने वाला ज़ालिम बादशाह। कभी पुराने ज़माने में एक ऐसा बादशाह हुआ करता था जो अपनी राया पर नहायत ही सख्त और ज़ालिम मशहूर था। लोग उसके नाम से कांपते थे। वो बादशाह दौलत, ताकत और फ़ौज रखता था, मगर दिल से कमज़ोर और बेरहम था। उसकी आदत थी कि राया के मामूली कसूर पर भी कड़ी से कड़ी सज़ा देता। कभी किसी को कोड़े लगवाता, कभी कैद खाने में डलवा देता और कभी बगैर वजह के किसी गरीब की ज़मीन छीन लेता। लेकिन उस बादशाह की सबसे भयानक सज़ा ये थी कि जो शख्स उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी करता या ज़रा सा भी बगावत का गुमान रखता, बादशाह उसे कैद करके खंजीरों के बाड़े में डाल देता। वहाँ कैदी को मजबूर किया जाता कि वो इन खंजीरों को खिलाए और उनकी सफाई करे और दिन रात उनके साथ रहे। इस सज़ा को लोग सबसे बड़ी जिल्लत समझते थे, क्योंकि खंजीर नापाक और गंदे जानवर हैं। इस वजह से राया डर के मारे चुप रहती और दिल ही दिल में बादशाह को बुरा भला कहती। एक दिन का वाक़या है। बादशाह ने एक गरीब किसान को अपने दरबार में बुलाया। वजह ये थी कि किसान ने टैक्स वक्त पर अदा नहीं किया था। किसान ने अर्ज़ की, ऐ बादशाह, फसल पर टिड्डी दिल आ गया था, कुछ भी पैदावार ना हुई, मेरे पास देने को कुछ नहीं, मुझे मोहलत दे दीजिए, अगले साल ज़रूर अदा करूँगा। लेकिन ज़ालिम बादशाह को रहम ना आया। उसने कहा, तुमने मेरा हुक्म टाला, उसकी सज़ा भुगतो, ले जाओ उसे और खंजीरों के बाड़े में डाल दो। सिपाही किसान को घसीटते हुए इस बाड़े में ले गए, जहाँ कई और बेबस कैदी खंजीरों को चारा डालने पर मजबूर थे। किसान भी रोने लगा और बार बार कहता, या अल्लाह, ये कैसा वक्त आ गया है कि मैं इन खंजीरों को खिलाऊं। मगर कोई उसकी फरियाद सुनने वाला ना था। कुछ दिन गुजरे, किसान ने सब्र किया, दिल ही दिल में अल्लाह से मदद मांगी। वो खंजीरों को खिलाता, मगर साथ साथ दुआ करता कि अल्लाह इस जुल्म को ख़त्म कर दे। फिर एक दिन बादशाह शिकार खेलने के लिए जंगल गया। इत्तेफाक से वो रास्ता भटक गया और तन्हा होकर एक खाई में गिर पड़ा। बादशाह ने बहुत चीखो पुकार की, मगर वहाँ कोई ना था जो उसकी मदद करता। वो कई घंटे उस हालत में पड़ा रहा। प्यास और भूख ने उसे बेहाल कर दिया। आखिरकार कुछ चरवाहे उस तरफ आए। उन्होंने बादशाह को पहचान लिया। वो जानते थे कि ये वही बादशाह है जिसने कई बेगुनाहों को जुल्म से मारा और जलील किया। चरवाहे आपस में मशवरा करने लगे, अगर हम इसे छोड़ दें तो ये हमें भी सज़ा देगा, क्यों ना इसे सबक दिया जाए। उन्होंने बादशाह को खाई से निकाला, मगर इस पर एहसान जताने के बजाय उल्टा कहने लगे, ए ज़ालिम बादशाह, अब तेरी बारी है, हम तुझे वही सज़ा देंगे जो तूने दूसरों को दी, जा जाकर तू भी खंजीरों को खिला। वो बादशाह को पकड़कर उसी बाड़े में ले गए जहाँ कल तक किसान और दूसरे कैदी थे। अब बादशाह खुद कैदी बन चुका था। लोग हैरान थे कि जो कल तक दूसरों को जलील करता था, आज खुद खंजीरों को खिलाने पर मजबूर है। किसान ने यह मंजर देखा तो अल्लाह का शुक्र अदा किया। उसने कहा, जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। आज अल्लाह ने ज़ालिम को वही सज़ा दी जो वो दूसरों को देता था। वक़्त गुजरता गया। राया ने बादशाह को उसी हालत में देखा तो उनके दिल से खौफ निकल गया। उन्होंने नए हुक्मरान का इंतखाब किया जो रहम दिल और इंसाफ पसंद था। नए बादशाह ने सब कैदी आज़ाद कर दिए और हुक्म दिया कि आइंदा किसी को नाहक सज़ा ना दी जाए। यूँ राया सुख का सांस लेने लगी और सब ने ये सबक याद रखा कि दुनिया का कोई तख्त और ताकत हमेशा के लिए नहीं। जो दूसरों को जलील करता है, आखिरकार खुद जलील हो जाता है। तो नाज़रीन, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जुल्म कभी कायम नहीं रहता। ताकतवर इंसान वक्ती तौर पर अपनी मर्ज़ी चला सकता है, मगर अल्लाह की अदालत सबसे बड़ी है। जो दूसरों को जलील करता है, एक दिन खुद भी उसी जिल्लत का शिकार होता है। हमें हमेशा इंसाफ, रहम और नरमी के साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए।